वेलकम टू संजय मैथ्स। संजय मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप टॉपिक देख रहे होंगे, ये टॉपिक रहा होगा हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे सीडीपी के बारे में। ठीक है दोस्तों, सीडीपी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। सीडीपी के तहत में आपका जो ये टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके अंतर्गत में ये आता है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। सीडीपी का मतलब क्या होगा दोस्तों? चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। याद रखिएगा दोस्तों, यह जो खासकर एप्लीकेबल होगा, जो इम्पोर्टेंट होगा, वह सीटेड को ध्यान में रखकर, सीटेड है ना, या आप ये कह सकते हैं आप बीएड नोट्स, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो उसके लिए भी यह आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। मतलब जनरली मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर आपका कि सीटेड 2024 का जो जुलाई में एग्जाम होने वाला है दोस्तों, उसके लिए मैं आपको फुल इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको शेयर करूँ। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता होगा कि सीडीपी जो है दोस्तों, वहाँ से आपका 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स के, है ना। तो आपको याद रखना है, यह इस प्रकार से इंपॉर्टेंट होगा। तो सीडीपी का जो टॉपिक है दोस्तों, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना, उसके बारे में विशेष हम लोग बात करने जा रहे हैं आज। तो शुरुआत से एक चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा अगर आप सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं जुलाई 2024 में। ठीक है दोस्तों, या आप कॉलेज स्टूडेंट है, बीएड की तैयारी कर रहे हैं, या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, अगर आपको एग्जाम देना है तो वहाँ पर भी ये आपको सारा काम आपको आने वाला होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा सीडीपी क्या कह रहा है, सीडीपी का टॉपिक अगर देखें हम लोग, तो सीडीपी के बारे में आपको मैंने बताया कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी होता है। उसमें जो टॉपिक है हमारा यूनिट, वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ग्रोथ मतलब क्या होता है, ग्रोथ और एक डेवलपमेंट। दोस्तों मैं आपको ओवरव्यू बताऊं तो ग्रोथ जो है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं अभिवृद्धि, और डेवलपमेंट मतलब पता होगा दोस्तों, विकास। तो देखो, ग्रोथ जो है ना मेरे प्यारे साथियों, वह आपका एक डेवलपमेंट का पार्ट है। डेवलपमेंट का पार्ट इन द सेंस हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट है, तो ग्रोथ इसमें ही आएगा। ग्रोथ जो होगा इसमें आएगा, और डेवलपमेंट क्या आएगा दोस्तों? इसमें आएगा। मतलब ग्रोथ जो है मेरे प्यारे साथियों, वह डेवलपमेंट के अंतर्गत में यह इन्वॉल्व होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, विशेष कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको जानना चाहिए, जो इस प्रकार से आपके आपके सामने अवेलेबल होगा दोस्तों। कह रहा है हमसे क्या, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, जस्ट ए सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, ये देखिए ध्यान से। दोस्तों आपसे कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, the process of development of a child being begins from the womb of the mother and the continues after the birth through infancy, childhood, adolescence and adulthood। इसका कहने मतलब दोस्तों यह है कि जो हमारा जो डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है, डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है दोस्तों, वो हमारे बिगिंस कहाँ से शुरुआत होता है? तो फ्रॉम द ओम, मतलब हम कह सकते हैं गर्भ से ही ये प्रारंभ हो जाता है, माँ के गर्भ से ही ये प्रारंभ होता है, ओम, है ना, ऑफ द मदर, एंड कंटिन्यूस, और ये चलते रहता है सतत आफ्टर द बर्थ, जन्म के बाद भी ये चलते रहता है, थ्रू इन्फेंसी, है ना। इन्फेंसी मतलब आप कह सकते हैं जो बच्चा जन्म लेने के बाद जो अवस्था होता है, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड। ये सारे प्रक्रिया दोस्तों आपको आपका डेवलपमेंट के साथ साथ आगे बढ़ते रहता है। ठीक है, each stage each stage of development has its own characteristics, conditions and the directions। कहने मतलब क्या हुआ कि चाहे किसी भी स्टेज में हो, चाइल्डहुड में हो, एडोलेसेंस में हो, या इन्फेंसी में हो, किसी भी अवस्था में हो दोस्तों, है ना, डेवलपमेंट का एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कंडीशंस होते हैं, और कुछ इसके दिशाएं यानी डायरेक्शंस होता है। मैंने आपको हिंदी में भी लिख लिया है यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे कि बालक के विकास की प्रक्रिया, है ना, माना कि नहीं, माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है, माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है। और जन्म के बाद भी यह शैशवावस्था, जो कि मैंने पहले ही बताया आपका, इन्फेंसी, बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, किशोरावस्था, एडल्टहुड, और एक प्रौढ़ावस्था यानी कि क्या कह सकते हैं, एडल्टहुड यहाँ पर कह सकते हैं। और किशोरावस्था जो था आपका एडोलेसेंस था दोस्तों। मैंने आपको बताया शैशवावस्था इन्फेंसी, बाल्यावस्था चाइल्डहुड, किशोरावस्था एडोलेसेंस, और आपका प्रौढ़ावस्था आ जाएगा आपका एडल्टहुड में आ जाएगा। तब तक ये चलती रहती है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं, अपनी दशाएं और दिशाएं भी होती हैं।
तो मैंने शुरुआत में ही बताया कि देखो डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है ना, ये सतत है। सतत मतलब आपका आप माँ के गर्भ से जब माँ के गर्भ में होते हैं, तब से लेके हम लोग जब तक बुढ़ापे नहीं आता, बुढ़ापे के बाद मरण तक, है ना? हम कह सकते हैं फ्रॉम ओम टू टर्म मतलब जो विकास की प्रक्रिया है, माँ के गर्भ से लेकर, है ना? मरने की जो अवस्था होती है, मरने की मरणशील अवस्था तक ये आपका सतत प्रयास, आपका सतत प्रक्रिया चलती रहती है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये साथियों है कि देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपका सीडीपी का पार्ट है, और अभी मैं आपको जो बात करने जा रहा हूँ या बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये इंट्रो है। तो इंट्रो को पहले समझिएगा। मैंने शुरुआत में ही बताया कि डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है ना, जो माँ के गर्भ से उत्पन्न होती है, माँ के गर्भ से आपका इसका प्रारंभ होता है, और ये हमारा टिल द एंडिंग ऑफ लाइफ, और हमारा मृत्यु जब तक नहीं होता तब तक यह प्रक्रिया आपका चलते रहता है। और इसका जो भी स्टेज हमारा बीच में आता है, यानी कि जब भी मैंने की माँ के गर्भ से लेकर हमारे मृत्यु तक की जो भी प्रक्रिया होती है, उसमें कुछ स्टेजेस होते हैं। स्टेज क्या होगा दोस्तों? तो इन्फेंसी होगा, चाइल्डहुड होगा, एडोलेसेंस होगा और एडल्टहुड होगा। ये सारे अवस्था में हमारा डेवलपमेंट का एक अहम योगदान होता है दोस्तों, ठीक है ना? तो चलिए, ये मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से आपको यह जानना होगा। एक-एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। मैं पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ आपको डिस्कस कर रहा हूँ। फिर आपको जो एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकता है, मैं उन तमाम क्वेश्चन को मिलाने का प्रयास करूँगा, और साथ ही साथ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको टिक करने का कोशिश करूँगा दोस्तों। तो पहले इसका एक थ्योरी क्लासेस है ये आपका, थ्योरी अच्छे से समझ लीजिए, और फिर इस पर हम लोग क्या करेंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मेंशन करेंगे, और आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को टिक करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपको एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा आपको। दोस्तों हमारा यह क्या रहा है, नेक्स्ट क्या, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। मतलब ग्रोथ हो या डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो और डेवलपमेंट दोनों का दोस्तों, यह एक एजुकेशन पर इनका एक अहम योगदान कह सकते हैं। अहम योगदान है, चाहे ग्रोथ हो या डेवलपमेंट हो, इनका बहुत अहम योगदान होता है शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है? एजुकेशनल साइकोलॉजी गिव्स नॉलेज अबाउट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलप मतलब क्या कह रहा है कि शिक्षा को जो शिक्षा शास्त्री होते हैं या शिक्षा मनोवैज्ञानिक जो होते हैं, वे शिक्षा बच्चों के विकास के बारे में, बच्चों के विकास के बारे में कई सारे अपनी बातें रखे हैं, कई सारे अपना एस्पेक्ट रखे हैं। इसके बारे में कह रहा है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी गिव्स knowledge about various aspects of the child development and the nature of the process of growth and the development occurring in the different stage of development। मैंने शुरुआत में बताया कि डेवलपमेंट का कुछ स्टेज होता है, जैसे इन्फेंसी हो गया आपका, है ना? चाइल्डहुड हो गया, एडोलेसेंस हो गया, अडल्टहुड हो गया। तो जितने भी स्टेजेस हैं, है ना? यहाँ पर आपका डेवलपमेंट का एक अहम योगदान होता है दोस्तों। तो मैं ये आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जितनी भी हैं, वे सब बच्चों के विकास के बारे में, बच्चों के मानसिक अवस्था के बारे में कई सारे ये अपना वक्तव्य रखे हैं, है ना? उनके नेचर के बारे में, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट अकरिंग इन द डिफरेंट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड द फिजिकल। मतलब क्या कि चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो या मेंटल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो या इमोशनल डेवलपमेंट या मॉरल, ध्यान से देखिएगा। यानी बच्चों का जो विकास होता है ना दोस्तों, तो उसमें बहुत तरह के हम कह सकते हैं क्या कि उनका मानसिक विकास होता है ना? तो हम उसमें क्या कह सकते हैं दोस्तों, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, एक मेंटल डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होगा और मोरल डेवलपमेंट होगा। फिजिकल कहने का मतलब क्या कि जब बच्चे जन्म लेते हैं, है ना? तो बच्चे जन्म लेते हैं तो वे बड़े होते हैं, उनका साइज बड़ा होता है, उनका हाइट बड़ा होता है ना? उनका जिससे आपकी अवस्था बढ़ती है ना? सारे कुछ उनका हेयर बड़े होते हैं, है ना? तो फिजिकल डेवलपमेंट उसका लेंथ, हाइट, वेट को मापा जाता है। मेंटल डेवलपमेंट मतलब उनकी मानसिक अवस्था, है ना? वे किस प्रकार सोचते हैं, कैसे उनके मन में क्या चल रहा है, उस सब में आपका विकसित होता है। सोशल मतलब क्या होगा दोस्तों, तो वह अपने परिवार में घुलने-मिलने सीखने, अपने दोस्तों के साथ चलने-फिरने सीखते हैं, तो सोशल डेवलपमेंट में आ जाएगा। इमोशनल डेवलपमेंट मतलब एक दूसरे के प्रति स्नेह, मतलब किसी के प्रति लगाव, जैसे माँ के प्रति लगाव है, पिताजी के प्रति लगाव है, भाई के प्रति लगाव है ना? शिक्षक के प्रति लगाव है, पढ़ाई के प्रति लगाव है, तो किसी भी चीज़ के प्रति आपका इमोशनल डेवलपमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है ना? और साथ ही साथ मोरल मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि आपको एक मोरालिटी के साथ में किस प्रकार से काम करनी है। जैसे हम कह सकते हैं कि हमें गरीबों की सेवा करनी चाहिए, है ना? ये हमारी मोरालिटी है।
हमें माता-पिता की सेवा करनी चाहिए, उनको बातों को माननी चाहिए, हमें शिक्षा का सम्मान करना चाहिए, हमें शिक्षकों की बातों को अवहेलना नहीं करनी चाहिए। ये सब के सब आपका मोरल डेवलपमेंट में आएगा दोस्तों। तो चाहे बच्चे किसी भी अवस्था में हो, ये सारी चीज़ ध्यान ध्यान से देखिएगा, फिजिकल डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो या मोरल डेवलपमेंट हो, इन सभी प्रक्रिया से उन्हें गुजरना ही पड़ता है दोस्तों, ठीक है ना? चेंजिंग अकरिंग चेंजेस अकरिंग इन द बॉयज एंड गर्ल्स, ये दोनों में ही अवेलेबल होंगे, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो। सो दैट ट्रेनिंग ताकि क्या बोल रहा है, सो दैट ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शंस एंड कंटिन्यूअस प्रैक्टिस कैन बी प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द डिफरेंट स्टेजेस, यह कह रहा है दोस्तों। मेरा कहने मतलब यह हुआ कि देखो जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में कुछ विशेष बातें जो इस प्रकार से आपके सामने गिवन है दोस्तों। वह कह रहा है आपको क्या कि देखो, शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि व विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक जो भी है, जो बाल विकास के विभिन्न पहलुओं तथा विकास के विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले वृद्धि और विकास की प्रक्रिया की प्रकृति और बालक के बालिकाओं में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक आदि परिवर्तनों के बारे में ज्ञान देते हैं। मैंने वो शुरुआत में ही बोला कि चाहे वो सामाजिक हो या मानसिक हो या शारीरिक हो, भावनात्मक हो या नैतिक हो, सभी तरीके से हमारे क्या करते हैं दोस्तों, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है दोस्तों, वे हमें ज्ञान देते हैं, उनके बारे में बताते हैं, जिससे विभिन्न आयु जिसे हम कह सकते हैं जिससे विभिन्न आयु जिससे विभिन्न आयु के बालकों के विकास के प्रशिक्षण, अनुदेशन तथा सतत अभ्यास की योजना बनाई जा सके। मतलब क्या कह रहा है कि जो भी हमारे शिक्षा शास्त्री लोग हैं, शिक्षा मनोवैज्ञानिक लोग हैं, वे बच्चों के अलग-अलग स्टेजेज में उनके डेवलपमेंट के बारे में समझाने का प्रयास करते हैं। इस आधार पर हमें यह शिक्षा देने में, उन्हें अनुदेश करने में या उन्हें अभ्यास कराने में हमें एक योजना बनाने में मदद मिल पाती है दोस्तों। तो ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार से यह हम लोग जो देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन मतलब परिचय के रूप में हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है? तो आइए हम लोग बात करते हैं अगला। अब यहाँ पर यह कह रहा है क्वेश्चन नहीं, ये आपका थ्योरी क्लासेस है दोस्तों। यह कह रहा है कि ए स्किल्ड टीचर शुड हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। वाह! देखो, ए स्किल जो अच्छा शिक्षक होता है ना जो दोस्तों, जो अच्छा शिक्षक होता है, ए स्किल्ड टीचर जो दक्ष शिक्षक होता है, शुड हैव प्रॉपर नॉलेज, उसके पास एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर ज्ञान होनी चाहिए ऑफ द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, बच्चों का विकास के बारे में, बच्चों की वृद्धि के बारे में, बच्चों की अभिवृद्धि के बारे में उसके पास एक एक्चुअल में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, एज वेल एज द बिहेवियर टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस इन हिम एंड देयर कैपेसिटी। मतलब क्या है दोस्तों, क्या कि जो एक अच्छा शिक्षक होता है, जो कुशल शिक्षक जो होते हैं, है ना, उनके बच्चों के बारे में, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने शिष्यों के बारे में, अपने छात्रों के बारे में उन्हें एक प्रॉपर ज्ञान होने चाहिए। उनको क्या होने चाहिए दोस्तों, एक कुशल शिक्षक को बच्चों के विकास के साथ साथ उनमें होने वाले विभिन्न प्रकार के विकास, उनकी विशेषताओं का भी समुचित ज्ञान होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है कि एक शिक्षक में क्या चाहिए, एक शिक्षक किसे हम कहते हैं। तो एक कुशल शिक्षक जो होते हैं दोस्तों, वो बच्चों के विकास के बारे में, बच्चों के विकास के साथ साथ उसमें होने वाले विभिन्न प्रकार के विकास, उनकी समुचित, उनकी विशेषताओं का भी समुचित ज्ञान उन्हें होना चाहिए, ठीक है ना? कि किस स्टेज में बच्चा है और किस स्टेज तक के बच्चों का हम क्या-क्या करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अगर छोटा-सा है, तो उसमें मान लीजिए वो 5वाँ क्लास का बच्चा है, उसको आप 10th क्लास का मैथ्स दीजिएगा तो कहाँ से बना पाएगा, है ना? तो ये इनकी विभिन्न पहलुओं पर आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जो जिसके लिए एप्लीकेबल है, आपको वही चीज़ आपको वहाँ पर करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बात बात करते हैं हम लोग मीनिंग ऑफ ग्रोथ। अब देखो, ग्रोथ के बारे में हम लोग मीनिंग को समझने जा रहे हैं। मीनिंग यहाँ पर ग्रोथ के बारे में क्या है, आइए हम लोग उसके बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। मीनिंग ऑफ ग्रोथ कहने का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि आप अभिवृद्धि, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा अभिवृद्धि कहलाता है। ये ग्रोथ का मतलब हो गया दोस्तों अभिवृद्धि। दोस्तों यह कह रहा है कि क्वालिटेटिव द क्वालिटेटिव growth of cells is called growth. The qualitative growth of cells is growth. For example, growth of height, weight, width. Growth of hands and feet, growth of hairs will be called growth. According to Frank, cellular multiplication is growth. दोस्तों ये सिंपल सा लॉजिक में यह कह रहा है कि देखो जी, मीनिंग ऑफ ग्रोथ आप ऐसे समझो। आप मीनिंग ऑफ ग्रोथ कहने मतलब क्या हुआ कि देखो, ग्रोथ कहने मतलब क्या हुआ कि आप जिसे आप माप सकते हैं, जिसे आप क्या कर सकते हो दोस्तों, आप उसको माप सकते हैं, है ना? माप सकते हैं कहने मतलब क्या हो गया यहाँ पर
कि जैसे मान लीजिए किसी बच्चा का हाइट बढ़ रहा है ना, किसी बच्चा का अगर हम यह कहें कि उसका हाइट बढ़ रहा है, उसका ईयर्स बढ़ रहे हैं, है ना, उसका साइज बढ़ रहा है, उसका वेट बढ़ रहा है, तो जिससे मापा जा सके ना, वह आपका ग्रोथ के अंतर्गत में आता है दोस्तों। कोई समस्या किसी बच्चों को? यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि ग्रोथ कहने मतलब क्या हो गया कि देखिए बच्चे जब जन्म लेते हैं, है ना, तो उसमें बहुत जल्दी ही आपका ग्रोथ होता है ना, बहुत फास्ट ग्रोथ होता है और वह ग्रोथ क्या होगा दोस्तों? तो उनका हाइट बढ़ेगा, है ना? बच्चे जब देखिए ग्रोथ होगा तो बच्चा पहले क्या करता है? बच्चा पहले जन्म लेता है तो कुछ दिनों के बाद जब धीरे-धीरे होता है, जब थोड़ा-सा अ, आगे बढ़ता है उस अपने ऐज के अनुसार में, तो बच्चा पहले करवट लेता है। बच्चा पहले क्या करेगा दोस्तों? आपका करवट लेगा। पहले वो बच्चा वो क्या करेगा? करवट लेगा। याद रखिएगा करवट लेगा। करवट के बाद वो सीधे चलना नहीं लगता है। करवट के बाद फिर बैठना सीखता है। बैठने सीखता है। बच्चा पहले उसके बाद बैठेगा, है ना? बच्चा क्या करेगा पहले वह? बैठेगा। बैठने के बाद वह चलेगा दोस्तों घुटने के बल चलना सीखता है। घुटने के बल वह चलना सीखेगा। ध्यान से सुनना। पहले बच्चा क्या करेगा? करवट लेना सीखेगा। करवट के बाद क्या करेगा दोस्तों? बैठने सीखेगा। बैठने के बाद बच्चा क्या करेगा दोस्तों? धीरे-धीरे वह घुटने पर चलना सीखेगा और घुटने के बाद फिर अपने पैर के माध्यम से वह धीरे-धीरे आगे बढ़ना सीखेगा। तो दोस्तों कहने मतलब क्या हुआ कि यह आपका ध्यान से देखिएगा, ये आपका ग्रोथ की ओर हम कह सकते हैं कि बच्चा का हाइट बढ़ेगा, है ना? उसका बच्चा का हाइट बढ़ेगा, उसका साइज़ बढ़ेगा, है ना? तो धीरे-धीरे हम कह सकते हैं उसका वेट बढ़ेगा, तो उसका पाँव ध्यान से देखिए यहाँ पर ग्रोथ ऑफ हैंड्स एंड फीट, ये सब आपका ग्रोथ का पहलू है। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि द कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ ऑफ सेल्स इज़ कॉल्ड ग्रोथ, है ना? मतलब कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि क्या कहलाती है दोस्तों? अभिवृद्धि कहलाती है। जैसे ऊंचाई का बढ़ना, भार बढ़ना, चौड़ाई बढ़ना, ये सब दोस्तों अभिवृद्धि का एक पार्ट है। हाथ और पैर का बढ़ना, बालों का बढ़ना आदि अभिवृद्धि कहलाएंगे। फ्रैंक के अनुसार क्या कहलाएगा दोस्तों? तो फ्रैंक जी कहते हैं क्या कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। सेलुलर मल्टीप्लिकेशन इज द ग्रोथ, इसको याद रखिएगा। सेलुलर मल्टीप्लिकेशन इज द ग्रोथ मतलब उसके गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर चीजों को सीखा। तो ग्रोथ में ध्यान से देखेंगे जब बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ता है अपनी एज के अनुसार में, जब बच्चा धीरे धीरे पहले करवट लेता है, फिर बैठने सीखता है, फिर घुटने पर चलता है, फिर लास्ट में वो क्या करता है दोस्तों? पैर पर धीरे धीरे चलना दौड़ता है। पहले वो चलता है, फिर क्या करता है दोस्तों? दौड़ने सीखता है। तो बच्चा एग्जैक्ट से दौड़ने नहीं स्टार्ट करता है, वो इस प्रक्रिया से उसे गुजरना ही पड़ता है। करवट लेगा, बैठेगा, घुटने चलेगा, है ना? फिर वह रेंगेगा, रेंगना बोलते हैं इसको, रेंगना। रेंगना रेंगना मतलब पैदल चलना, मतलब धीरे धीरे चलेगा और फिर उसके बाद वो क्या करेगा दोस्तों? दौड़ना स्टार्ट करता है। चलिए इस प्रकार से हम लोग आगे बात करते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में जनरली द नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन इज कॉल्ड ग्रोथ। हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल जो डेवलपमेंट होता है, द नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ पर्सन इज कॉल्ड ग्रोथ मतलब अब देखो हाइट बढ़ाना है तो हाइट तो अपने आप बढ़ता है, हाइट अपने आप बढ़ेगा, आपका बॉडी का स्ट्रक्चर अपने आप बढ़ेगा, साइज अपने आप बढ़ेगा, है ना? तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग यह कह सकते हैं द नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ पर्सन इज कॉल्ड ग्रोथ मतलब जो स्वाभाविक विकास में वृद्धि होते हैं, विकास को वृद्धि कहते हैं। आपको यहाँ लिखा हुआ होगा व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को वृद्धि कहते हैं। अब देखो बाल का बढ़ना क्या है दोस्तों? जो हमारा हेयर जो होता है दोस्तों वो अपने आप बढ़ता है। मैं ये नहीं कहता कि मेरा जल्दी बढ़ जाओ, है ना? वो अपने आप बढ़ने वाला चीज है। तो वह स्वाभाविक विकास को वृद्धि कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि द नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ पर्सन इज कॉल्ड ग्रोथ, है ना? जो स्वाभाविक अपने आप जो प्रकृति के आधार पर अपने आप बढ़ता है उसे हम लोग ग्रोथ कहते हैं। द प्रोग्रेसिव चेंजेस दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग conceptions from the time of fetuses formation till birth and the natural changes that take place in the person till the adulthood which are not affected by the teaching or the training are called growth। दोस्तों यहाँ पर आपसे कह रहा है कि देखो व्यक्ति के समान हम्म यह कह रहा है आपसे क्या कि व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को वृद्धि कहते हैं, ठीक है जी। गर्भधान के समय से लेकर गर्भधान मतलब माँ के गर्भ में जब होते हैं तब से लेकर भ्रूण, है ना, लेकर भ्रूण निर्माण के समय से लेकर कहाँ तक? जन्म तक और वयस्क होने तक व्यक्ति में होने वाला प्राकृतिक परिवर्तन जो शिक्षण या प्रशिक्षण से प्रभावित नहीं है, नहीं होते हैं, वृद्धि कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों का जो जन्म से यानी भ्रूण से लेकर भ्रूण का निर्माण से लेकर हम कह सकते हैं जन्म तक
उसके वयस्क होने तक, है ना, जो अपने आप जो परिवर्तन होता है, स्वाभाविक परिवर्तन होता है, जिसमें शिक्षण और प्रशिक्षण का कोई महत्व नहीं होता दोस्तों, है ना? अब कितना हो पढ़ लेंगे हम, तो मेरा वेट नहीं ना बढ़ेगा। आप एक बात बताइएगा, मैं आईए बीए कर लिया, है ना, सब कुछ कर लिया, तो अब उससे तो मेरा वेट नहीं बढ़ेगा, उससे तो मेरा वेट नहीं बढ़ेगा, उससे मेरा हाइट नहीं बढ़ेगा। तो पढ़ने लिखने से जिस पर प्रभाव नहीं पड़ता है ना? उस वृद्धि को ही क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग? याद रखिएगा, ग्रोथ के नाम से हम लोग जानते हैं। साफ-साफ लिखा हुआ है कि गर्भधारण के समय से लेकर भ्रूण निर्माण के समय से लेकर जन्म तक तथा वयस्क होने तक में व्यक्ति में होने वाले प्राकृतिक परिवर्तन जो स्वाभाविक होते हैं, नेचुरल परिवर्तन होते हैं, जो शिक्षण या प्रशिक्षण से प्रभावित नहीं होते। मतलब पढ़ने लिखने से हमारा हाइट नहीं बढ़ जाएगा आपका, पढ़ लिख के आप हाइट बढ़ा लीजिएगा, नहीं ना? ऐसा संभव नहीं है। शिक्षण प्रशिक्षण का महत्व नहीं होता, उससे क्या कहते हैं दोस्तों हम लोग? वृद्धि कहते हैं। एक लाइन में आपको याद रखनी है। इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपके बीएड वाले बच्चों के लिए भी खासकर इंपॉर्टेंट है, और सीटेट में बैठेंगे तो वहाँ पर थ्योरी अगर आपको अच्छे से दिमाग में रहेगा दोस्तों, तो थ्योरी के बाद आपको शीट मारने या प्रैक्टिस करने में आपको बहुत आसान रहेगा। तो मैं ये जो क्लासेस लिया हूँ स्पेशली थ्योरी बेसिस ही मैं करवा रहा हूँ, फिर आगे चल के मैं इसका शॉर्ट करने का मैं प्रयास करूंगा, और टू द पॉइंट मैं सिर्फ बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक बार आपको थ्योरी जानना होगा। थ्योरी जानने से क्या होगा दोस्तों कि थ्योरी आपके माइंड में रहेगा, तो कॉन्सेप्ट अपने आप बिल्डअप होगा दोस्तों, ठीक है ना? चलिए यहाँ पर समझिएगा, द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द नेचर ऑफ ह्यूमन ग्रोथ आर स्टडीड बाय ऑलमोस्ट ऑल साइकोलॉजिस्ट। अच्छा, तो ये कह रहा है कि द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ ह्यूमन ग्रोथ आर स्टडीड बाय ऑलमोस्ट ऑल फिजियोलॉजिस्ट फिजियोलॉजिस्ट बायोलॉजिस्ट एंड साइकोएनालिसिस्ट, साइकोटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट एंड एजुकेशनिस्ट, चाइल्ड डॉक्टर। दोस्तों यह कह रहा है सिंपल से लॉजिक में कि देखो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर के बारे में, ह्यूमन ग्रोथ के बारे में दोस्तों, है ना, ह्यूमन ग्रोथ के बारे में हम लोग अगर बात करते हैं, चाहे उनका नेचर के बारे में बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द नेचर, चाहे उनका पहलू हो या उनका प्रकृति हो, है ना, किसी मानव की प्रकृति या उसका नेचर के बारे में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हो या बायोलॉजिस्ट हो, साइको एनालिसिस्ट है, साइकेटिस्ट है, सबका अलग अलग व्यू है, और सबको अपना 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 अलग अलग मत रखा है, चाहे चाइल्ड हो डॉक्टर है। By studying the nature of human growth, है ना, it is known how change take place in the major shapes and forms of the child's body and the behavior। दोस्तों ये अध्ययन करने के फलस्वरूप ये पाया गया है कि बच्चों का जो बॉडी होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, उनका उसमें किस प्रकार से चेंजेज होते हैं, उनके बॉडी शेप में किस प्रकार से परिवर्तन आता है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये सब कैसे मालूम चला? तो इसमें कई सारे लोग जो हैं वो स्टडी करते हैं, चाहे वो फिजियोलॉजिस्ट हो या साइकोएनालिसिस्ट हो या साइकोटिस्ट हो या साइकोलॉजिस्ट हो, है ना, सोशियोलॉजिस्ट हो या एक एजुकेशनिस्ट हो या चाइल्ड डॉक्टर हो, सब मिलकर अपना एक अध्ययन निकालते हैं, और अध्ययन के फलस्वरूप ये पता चलता है दोस्तों कि ह्यूमन जो ग्रोथ है दोस्तों, है ना, वह उसमें मेजर चेंजेज होते हैं क्या, चाइल्ड्स का बॉडी में और उसके बिहेवियर में। तो क्या होता है इसके बारे में विशेष जानकारी आपको यहाँ पर भी आपको लिखा हुआ है। मानव विकास की विशेषताओं और प्रकृति का अध्ययन लगभग सभी शारीरिक क्रिया विज्ञानियों और जीव विज्ञानियों, मनोविश्लेषकों, मनोचिकित्सकों और मनोवैज्ञानिकों, समाजशास्त्रियों और शिक्षा शास्त्रियों और बाल चिकित्सकों आदि द्वारा किया जाता है। मानव विकास की प्रकृति का अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि बच्चे के शरीर और व्यवहार में प्रमुख आकार और रूपों में किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। मतलब ये अध्ययन के आधार पर यह बता सकते हैं आप कि किस प्रकार से यह चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर समझिएगा, यह कह रहा है कि द इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज टू ब्रिंग प्रोग्रेसिव चेंज। यह कह रहा है कि द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन लक्ष्य क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या है ना, इज टू ब्रिंग प्रोग्रेसिव चेंज इन द पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड। मेन इसका उद्देश्य होता है दोस्तों कि बच्चों का जो पर्सनालिटी है, उसका व्यक्तित्व है, उसमें क्या परिवर्तन लाया जा सकता है। दिस चेंज कैन बी ब्राउट अबाउट ओनली इन अकॉर्डेंस विथ द नेचर ऑफ ह्यूमन ग्रोथ। दोस्तों यह आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व में प्रगतिशील परिवर्तन लाना है। देखिए लिखा हुआ यहाँ पर साफ साफ कि बच्चों का कह रहा है कि शिक्षा का महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है दोस्तों,
और बालक के व्यक्तित्व में प्रगतिशील परिवर्तन लाना है। मतलब प्रगतिशील मतलब प्रोग्रेसिव परिवर्तन लाना है। यह परिवर्तन मानव विकास की प्रकृति के अनुरूप ही लाया जा सकता है। सिंपल सा आपको इधर आपको लिखा हुआ है। आप चाहे हिंदी मीडियम में तैयारी करते हो या इंग्लिश में, दोनों ही चीज आपको साफ साफ यहाँ पर मेंशन है दोस्तों। आप दोनों ही अलग अलग नोट्स बना सकते हैं अगर चाहे तो आप। अब देखो मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करें। देखो मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, अभी तक मैंने देखा क्या, ग्रोथ देखा। अब यहाँ पर कह रहा है दोस्तों क्या, डेवलपमेंट के बारे में समझते हैं। मैंने शुरुआत में ही बोला था कि ग्रोथ जो है ना दोस्तों, वह डेवलपमेंट का पार्ट है। ग्रोथ जो है वह आपका डेवलपमेंट का पार्ट है। अगर हम यहाँ पर डेवलपमेंट लेते हैं और यहाँ पर ग्रोथ लेते हैं तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ग्रोथ जो है दोस्तों, है ना, ग्रोथ का डेवलपमेंट का ही कुछ पार्ट ऐसा होता है जो ग्रोथ से बिलोंग करता है। जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, जिसमें साइज बढ़ना, हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, है ना, फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है दोस्तों वो आपका ग्रोथ ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए क्या कह रहा है कि चेंजेज इन इंटायर शेप, चेंजेज इन द इंटायर शेप फॉर्म इज डेवलपमेंट, चेंजेज इन द इंटायर शेप और फॉर्म इज डेवलपमेंट। मतलब पूरे शारीरिक विकास या पूरे फॉर्म का परिवर्तन ही आपका विकास कहलाता है। इनफैक्ट डेवलपमेंट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द ग्रोथ। मैंने शुरुआत में बताया कि ग्रोथ अगर छोटा है और डेवलपमेंट क्या है, एक बड़ा है। ठीक है, अगर डी अगर कंपनी है तो जी क्या है दोस्तों, इसका एम्प्लॉय है ना, कंपनी में एम्प्लॉय है मतलब छोटा सा एम्प्लॉय है। कहने मतलब क्या हुआ कि डेवलपमेंट इज द ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ ऑल द ग्रोथ, है ना। ड्यू टू दिस देयर इज प्रोग्रेस इन द एफिशिएंसी एंड स्किल्स ऑफ द चाइल्ड। इसकी वजह से क्या होती है दोस्तों, देयर इज प्रोग्रेस, ये उन्नति होती है, विकास होती है, इन द एफिशिएंसी, उनके एफिशिएंसी में, उनकी क्षमता में, एंड स्किल्स ऑफ द चाइल्ड, और बच्चों का दक्षता में, उनकी कुशलता में यह विकास होता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रोथ ऑफ इट एंड ग्रोथ ऑफ रिस्ट इज ग्रोथ। मतलब आप कह सकते हैं पाँव का बढ़ना या पाँव में वृद्धि होना या आपका कमर बढ़ जाना एक वृद्धि का पार्ट, एक वृद्धि कह सकते हैं। ग्रोथ ऑफ इट, सॉरी फीट, एंड ग्रोथ ऑफ रिस्ट इज, रिस्ट मतलब कलाई हम कह सकते हैं यहाँ पर, है ना, इज ग्रोथ, इस ग्रोथ, ये दोनों को दोनों, चाहे वो फीट का बढ़ना या रिस्ट का बढ़ना, दोनों ही दोस्तों क्या है दोस्तों यहाँ पर, तो वृद्धि का पार्ट है। लेकिन बट देयर कंबाइंड फॉर्म इज कॉल्ड फिजिकल डेवलपमेंट। लेकिन अगर मैं दोनों कंबाइन करता हूं तो कहलाएगा क्या साथियों, तो वो फिजिकल डेवलपमेंट कहलाएगा। याद रखिएगा, ग्रोथ ऑफ इट एंड ग्रोथ ऑफ रिस्ट, दोनों ही दोस्तों आपका यह जो है, अगर दोनों को मैं कंबाइन करता हूं तो फिजिकल डेवलपमेंट के ये अंतर्गत में बिलोंग करता है। द डेवलपमेंट ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन फिजिकल कैपेसिटी। इससे क्या होगा आपका कि शारीरिक क्षमता में विकास होगा। शारीरिक क्षमता, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनका शारीरिक क्षमता में विकास कब होता है, जब उनका हाथ पांव मजबूत होता है, जो वे चलने दौड़ने लगते हैं तो वे ऐसे ही नहीं दौड़ते हैं, उनका मजबूती थोड़ा सा पहले से डेवलप होता है दोस्तों, है ना। तो याद रखिए यहाँ पर आप साफ साफ लिखा हुआ है कि संपूर्ण आकृति या रूप में परिवर्तन ही विकास कहलाता है। वास्तव में विकास संपूर्ण अभिवृद्धियों का संगठन है। अभिवृद्धि मतलब ग्रोथ का। इसके कारण बालक की कार्य क्षमता और कुशलता में प्रगति होती है। उदाहरण के लिए पैर की वृद्धि, धड़ की वृद्धि और अभिवृद्धि है, किंतु इनका सम्मिलित रूप शारीरिक विकास कहलाता है, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट कहलाता है। इस विकास से ही शारीरिक क्षमता में परिवर्तन आता है ऑब्वियसली। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है और इस प्रकार से अगर आप काम करके सब माइंड में आपको रखना है दोस्तों। चाहे सीटेट की तैयारी कर रहे हो या बीएड की तैयारी कर रहे हो, कहीं भी तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो आपको नोट्स आपको इस प्रकार से प्रॉपर बनाना है ताकि आप एग्जाम में लिखें या नोट करें। अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर अभी आपको थ्योरी का काम आएगा दोस्तों, और अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपको लिखने में यह काम आएगा। इस प्रकार से आपके लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको बिल्कुल भी पढ़ना चाहिए अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, हम लोग यहाँ पर यह कह रहे हैं आपसे क्या कि along with ग्रोथ, ग्रोथ के साथ साथ द चाइल्ड आल्सो डेवलप, ग्रोथ के साथ साथ बच्चा खुद विकास करता है, बच्चों में विकास होता है। डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग सिक्वेंशियल प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना, ये चीज को आप याद रखना कि डेवलपमेंट जो है ना दोस्तों, डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग सिक्वेंशियल प्रोसेस। दोस्तों डेवलपमेंट जो है, ये लाइन को याद रखना, डेवलपमेंट जो है ये जीवन पर्यंत आपका चलने वाला है ना, जीवन पर्यंत मतलब जब तक सांस है तब तक आप में डेवलपमेंट होने का यह प्रगतिशील रहेगा दोस्तों, है ना।
हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट बिगिन फ्रॉम द ओम टिल द टॉम। मतलब हम कह सकते हैं कि दोस्तों जो डेवलपमेंट होता है, जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है ना, वो स्टार्ट कहाँ होता है? तो माँ के गर्भ से ही स्टार्ट होता है और मरते मरते तक टिल द एंड ऑफ माई लाइफ, टिल द एंड ऑफ आवर लाइफ, तब तक यह डेवलपमेंट की प्रक्रिया चलती रहती है। याद रखना है कि डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग स्पिरिट प्रोसेस, मतलब यह सतत विकास है। सतत, सतत मतलब लगातार चलने वाला, क्रमिक, आप कह सकते हैं क्रमिक प्रगतिशील विकास है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू हैडलॉक, ये एक थिंकर्स हैं, इनके इन्होंने कुछ लाइंस मेंशन किए हैं दोस्तों, आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। डेवलपमेंट इज नॉट ए लिमिटेड टू ग्रोथ, डेवलपमेंट इज नॉट ए लिमिटेड टू ग्रोथ, है ना, रैदर, यह कहने मतलब क्या है कि जो ग्रोथ एक समय तक रुक जाती है, ग्रोथ जो है दोस्तों एक समय तक रुक जाती है। जैसे ग्रोथ हम कह सकते हैं कि ग्रोथ कहने मतलब क्या हुआ कि जब एक मैच्योरिटी आप में आ जाती है, एक आप में परिपक्वता आ जाता है, तो ग्रोथ आपको वहां तक रुक जाता है। जैसे अगर आपका 5 फीट अगर 3 इंच है, हम कह सकते हैं 5 फीट अगर 6 इंच है, तो आपका हाइट आपका ऐसा नहीं है कि आपका हर रोज बढ़ते रहेगा। एक ऐसा स्टेज आएगा जो उसके बाद आपका स्टॉप हो जाएगा, वो रुक जाएगा। इसके बाद आपकी हाइट में नहीं वृद्धि होगी। बात समझिए मेरी बात को, है ना। अगर हर रोज अगर हाइट बढ़ते रहेगा तो पता नहीं इंसान अपने कहाँ पहुंच जाता है, कितना लंबा लंबा घर बनाना पड़ता है, सोचिए। तो एक स्टेज तक जो आप में ग्रोथ है ना दोस्तों, वह आपका रुक जाएगा। एक स्टेज तक जब आप में मैच्योरिटी डेवलप हो जाती है, तो आपका इस हम कह सकते हैं कि ग्रोथ आप में रुक जाती है। लेकिन डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है दोस्तों, डेवलपमेंट जो है आप में, वो जीवन पर्यंत चलने वाला है। चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट हो, है ना, ये सारे डेवलपमेंट जो है दोस्तों, हम ये कह सकते हैं इमोशनल डेवलपमेंट हो, मोरल डेवलपमेंट हो, ये जीवन पर्यंत आपका चलने वाला है। तो यहाँ पर कह रहा है कि डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड टू ग्रोथ, है ना। ये ग्रोथ के जैसा आपको मतलब ग्रोथ तक रुक नहीं जाएगा, rather it contains a progressive sequence of changes towards the goal of maturity, है ना दोस्तों। यह क्रमिक विकास की प्रक्रिया जो है दोस्तों, वह जीवन पर्यंत आपको चलती रहती है मैच्योरिटी के बाद। एज ए रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट, ए न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू एबिलिटीज अपीयर इन द इंडिविजुअल्स। दोस्तों यह कह रहा है कि देखो एज ए रिजल्ट, इसका परिणाम स्वरूप क्या होता है कि डेवलपमेंट, न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू एबिलिटीज अपीयर इन द इंडिविजुअल, मतलब उसमें नया पहलू और नई क्षमताएं विकसित होने लगता है। यहाँ पर आपको साफ साफ मेंशन किया होगा कि अभिवृद्धि के साथ साथ अगर हम बात करें दोस्तों, तो बालकों में विकास हो जाता है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। देखो लिखा हुआ विकास जीवन पर्यंत क्रमानुसार चलने वाली एक प्रक्रिया है। क्रमानुसार कहने मतलब यह हुआ कि क्रमानुसार मतलब आप अगर बच्चे हैं, है ना, मान लीजिए आप इन्फेंसी में हैं, तो उसके बाद आपको मान लीजिए चाइल्डहुड में आएंगे, चाइल्डहुड के बाद आप एडल्टहुड बनेंगे, है ना, या एडोलेसेंस में आएंगे, एडोलेसेंस के बाद एडल्टहुड में आएंगे। इस प्रकार से प्रक्रिया है आपका। ऐसा नहीं होगा आपका कि एडल्टहुड के बाद पहले आप एडल्टहुड होइए, उसके बाद फिर आप इन्फेंसी आइए। यह क्रमिक होता है दोस्तों, यह कभी नहीं हो सकता है कि पहले आप एडल्ट हो गए, फिर उसके बाद आप एडोलेसेंस बनेंगे, फिर उसके बाद इन्फेंसी आएंगे, तो यह नहीं होता है। यह कह रहा है कि विकास जीवन पर्यंत क्रमानुसार चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब पहले इन्फेंसी आएगा, इन्फेंसी के बाद हम कह सकते हैं चाइल्डहुड आएगा, चाइल्डहुड के बाद हम कह सकते हैं फिर आपका एडोलेसेंस आएगा, फिर एडल्टहुड आएगा। इस प्रकार से आपका चलने वाली प्रक्रिया है, और फिर लास्ट में आपका ओल्ड एज आ जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं क्रमानुसार चलने वाली प्रक्रिया है। हरलॉक ने यहाँ पर अपना परिभाषा दिया है क्या, कि विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है। विकास जो है दोस्तों अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, इसकी अपेक्षा इसमें परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। और विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई विशेषताएं, नई नई योग्यताएं प्रकट होती रहती हैं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। कोई समस्या यहाँ पर नहीं। अब देखो यहाँ पर कुछ हम लोग देखते हैं डेफिनेशंस के बारे में। आपको डेफिनेशन कुछ देगा कि डेफिनेशन आप लिखिए, तो यहाँ पर आपको यह जानना चाहिए डेफिनेशंस क्या है। आइए हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं दोस्तों। डेफिनेशंस क्या है? डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग लार्जर, डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग लार्जर, इंस्टेड इट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज टुवर्ड्स द गोल ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है दोस्तों, कहने मतलब क्या हुआ कि डेवलपमेंट जो है वह आपका वो एक सतत प्रक्रिया है, सतत क्रमिक प्रक्रिया है, जो आपका जीवन पर्यंत आपको चलती रहेगी, है ना। डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू एबिलिटीज ऑन द पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल।
विकास केवल बड़ा होने तक सीमित नहीं है। विकास जो है आप ये नहीं है कि आप बड़ा हो गए तो विकास आपका यानी कि डेवलपमेंट आपको रुक जाएगा। जैसे ग्रोथ रुक जाता है वैसे डेवलपमेंट नहीं रुकेगा। तो ग्रोथ क्या है? एक डेवलपमेंट का एक छोटा सा पार्ट है जो फिजिकल डेवलपमेंट में आता है दोस्तों, ठीक है ना? तो विकास केवल बड़ा होने तक सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला भी शामिल है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई विशेषताएं, नई क्षमताएं विकसित होती रहती हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखनी है और नोट करते हुए चलना है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके लिए जानना चाहिए। ध्यान से देखिए यहाँ पर दोस्तों, एवरी रेसेस हैज इट्स ओन पैटर्न, है ना? एवरी रेसेस हैज इट्स ओन पैटर्न कहने मतलब क्या हुआ कि देखो, मनुष्य का बच्चा मनुष्य होगा, जानवर का बच्चा जानवर होगा, पक्षी का बच्चा पक्षी होगा। तो ये सबका पैटर्न है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य का बच्चा जानवर हो जाएगा, जानवर का बच्चा पक्षी हो जाएगा। तो एवरी रेस हैज इट्स ओन पैटर्न, सबका अपना पैटर्न है। ठीक है दोस्तों, है ना? बंदर का बच्चा बंदर होगा, शेर का बच्चा शेर होगा, है ना? समझ मेरी बात को, मनुष्य का बच्चा मनुष्य होगा। तो इस प्रकार से एवरी रेस हैज इट्स ओन पैटर्न, द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बेबीज इज द सेम। मैंने शुरुआत में बताया कि ह्यूमन बेबीज, मैंने ह्यूमन से कहा होगा, ह्यूमन बेबीज ही आएगा। देर इज नो डिफरेंस इन इट, द बेबी डेवलप अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। वो अपने पैटर्न के आधार पर बच्चा डेवलप करता है, जैसे इन्फेंसी के बाद चाइल्डहुड के बाद एडोलेसेंस के बाद एडल्टहुड, है ना? वो इस प्रकार से उसका प्रक्रिया होता है, पैटर्न होता है, आगे बढ़ता है। देयर इज सिमिलरिटी इन द पैटर्न ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस। एक चीज इसमें पैटर्न में सेम चीज मिलता है, क्या मिलता है दोस्तों? देयर इज सिमिलरिटी इन द पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस। तो यह कह रहा है कि देखो, मनुष्य का जो विकास होता है, मानव का विकास होता है दोस्तों, उसमें सेम पैटर्न होता है ना? सेम पैटर्न पर यह विकसित होते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि इन्फेंसी, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, ठीक है, एडल्टहुड, इस प्रकार से ये सेम पैटर्न पर आगे बढ़ते हैं। इसमें ऐसा नहीं होगा कि पहले आपका एडोलेसेंस आएगा, फिर इन्फेंसी आएगा, फिर बाद में आपका ये आपका चाइल्डहुड आएगा, ऐसा नहीं होता। वो सेम पैटर्न पर आगे फॉलो करते हैं दोस्तों। Although there is similarity in the patterns of development of human being, there is difference in the speed of development. There is difference in the speed of development. हाँ, यह कह सकते हैं आपको कि देखो, मानव का जो विकास वो लोग कहते हैं, although there is similarity in the persons in the pattern of the development of human क्या लिखा हुआ, beings, human beings, there is difference in the speed of development. There is difference in the speed of development. कहने का मतलब ये होगा कि देखो, कोई बच्चा शुरुआत में ही बहुत तेज हो जाता है, कोई बच्चा शुरुआत में बहुत धीमा होता है, बहुत स्लो होता है, उसका बहुत डल दिमाग रहता है, लेकिन बाद में जो मेहनत करता है फिर आगे बढ़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो विकास का जो प्रक्रिया है, किसी में स्पीड होता है ज्यादा, तो किसी में स्पीड कम होगा। हम कह सकते हैं देयर इज डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ डेवलपमेंट, मतलब बच्चों के विकास में विभिन्नताएं हैं, है ना? अलग अलग तरीके से विकास होता है। कोई बच्चा जन्म से ही कुछ दिनों के बाद उसमें बहुत सारे लक्षण दिखने लग जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरुआत से ही बहुत तेज होते हैं, बोलने में, समझने में, बातचीत करने में, उनकी शैली, उनकी भाषा पकड़ बन जाती है। तो इस प्रकार से इनकी में कुछ डिफरेंसेस मिलती है, और इसमें स्पीड होता है जो दोस्तों, जो डेवलपमेंट का, वह थोड़ा अलग अलग होता है। द स्पीड ऑफ डेवलपमेंट गोज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब ये शुरुआत में जनरल रहेंगे और फिर बाद में विशेष बनने के लिए एप्लीकेबल होंगे। अर्लियर इट वाज बिलीव्ड दैट द बेबी फर्स्ट परफॉर्म्स स्पेसिफिक एक्टिविटीज देन मूव्स टुवर्ड्स द जनरल एक्टिविटीज। दोस्तों, पहले क्या करते हैं कि अर्लियर इट वाज बिलीव्ड दैट द फर्स्ट द बेबी फर्स्ट परफॉर्म्स स्पेसिफिक एक्टिविटीज, है ना, स्पेसिफिक एक्टिविटीज एंड देन मूव्स टुवर्ड्स द जनरल एक्टिविटीज। कहने मतलब क्या है कि बच्चे पहले एक्टिविटीज करते हैं तब सीखते हैं। बच्चे पहले कोई खास कोई भी एक्टिविटीज करते हैं, उसके बाद फिर उस पर क्या करें दोस्तों हम लोग, यहाँ पर क्या रहा कि अर्लियर इट वाज बिलीव्ड दैट द बेबी फर्स्ट परफॉर्म स्पेसिफिक एक्टिविटीज एंड द मूव्स टुवर्ड्स द जनरल एक्टिविटीज, बट रिसर्च done in the field of development psychology concludes that all types of development first take place in general form and later in a specific form। देखो, पहले का विश्वास था, हम लोग पहले विश्वास करते थे, क्या करते थे दोस्तों, कि पहले दोस्तों हम लोग क्या विश्वास करते थे, ध्यान से देखिएगा, कि दैट द बेबी फर्स्ट परफॉर्म्स स्पेसिफिक एक्टिविटीज एंड देन मूव्स टुवर्ड्स जनरल। पहले आपको स्पेसिफिक एक्टिविटीज करते हैं, तब उसके बाद जनरल एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन नहीं,
रिसर्च के आधार पर यह विकसित किया गया है या फिर बताया गया है कि पहले ये फर्स्ट टेक जनरल फॉर्म एंड लेटर इन स्पेसिफिक फॉर्म, मैंने पहले आपको जनरल काम करेंगे फिर बाद में स्पेसिफिक वर्क करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इज नोन सीक्वेंस, ह्यूमन डेवलपमेंट इज नोन सीक्वेंस, द चाइल्ड फर्स्ट टर्न्स इन ऑन हिज साइड, sits and crawls on his knees, stands and then walks. The development of child is complex process। कहने मतलब दोस्तों यहाँ पर हुआ कि देखो चाइल्ड जो है ना पहले वो टर्न लेता है, पहले करवट लेगा, है ना, ऑन हिज साइड, अपने बगल में अपनी साइड में वो करवट लेगा, उसके बाद वो बैठेगा, बैठने सीखेगा, ठीक है दोस्तों। बैठने के बाद वो क्रॉल्स, क्रॉल्स मतलब क्या, गुड़ना, गुड़ना मतलब क्या दोस्तों कि घुटने के बल पर बच्चा चलता है। क्रॉल्स ऑन हिज नीज, क्रॉल्स ऑन हिज नीज मतलब गुड़ना जिसको बोलते हैं हम लोग, घुटने के बल पर चलेगा। स्टैंड एंड देन, स्टैंड फिर उसके बाद क्या होगा दोस्तों, वो खड़ा होने सीखेगा, और देन वॉक्स फिर उसके बाद वो चलता है। तो बच्चा एग्जैक्ट से चलने नहीं सीखता है, उसके लिए कुछ प्रक्रिया है, कुछ प्रोसेस है, उसको फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों, और उसी के बाद वो बच्चा फिर चलना शुरू करता है। द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये थोड़ा जटिल प्रक्रिया है, इसके बारे में भी आपको हिंदी लिखा है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए एक बार अच्छे से। प्रत्येक जाति, ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक जाति के अपने प्रतिमान निश्चित होते हैं। मनुष्य जाति के शिशुओं के विकास प्रतिमान एक शाही है, उसमें अंतर नहीं होता है, शिशु इसी प्रतिमान के अनुसार विकास करता है। मनुष्य के विकास के प्रतिमान की समानता होती है, यद्यपि मानव जाति के विकास में प्रतिमानों का समानता है, किंतु विकास की गति में विभिन्नता होती है। या मैंने शुरुआत में बोला विभिन्नता मतलब क्या होगा दोस्तों कि किसी का दिमाग तेज है, किसी का दिमाग थोड़ा डल है, तो थोड़ा सा विभिन्नताएं आपका आती हैं, गति थोड़ा सा आगे पीछे होते रहेगा। विकास की गति सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है। पहले यह माना जाता था कि शिशु विशिष्ट क्रियाएं पहले करता है, तत्पश्चात सामान्य क्रियाएं की ओर बढ़ता है, ठीक है। किंतु विकासात्मक मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में किए गए अनुसंधानों से यह निष्कर्ष निकलता है कि सभी प्रकार के विकास पहले समान रूप से होते हैं और बाद में विशिष्ट रूप से यह होते हैं। मानव विकास का एक ज्ञात क्रम होता है कि बच्चा पहले क्या करेगा, करवट लेता है, बैठता है, घुटने पर चलता है, खड़ा होता है, फिर चलता है, और बालक का विकास इस जटिल प्रक्रिया से वो आगे बढ़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हम यह कह रहे हैं क्वेश्चन में, क्या ध्यान से देखिएगा, हाँ पहले यह जाना जाता था, ध्यान से देखिएगा, पहले यह जाना जाता था कि शिशु विशिष्ट क्रियाएं पहले करता है, तत्पश्चात क्रियाएं की ओर बढ़ता है, लेकिन यह प्रयोग के द्वारा मालूम चला है कि सभी प्रकार के विकास पहले समान रूप से होते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे माने कोई बच्चा मोबाइल ले रहा है, तो मोबाइल लेने के लिए पहले वो सीखेगा नहीं ना, कि मोबाइल चलाने हम सीखेंगे तब मोबाइल लेंगे, नहीं, पहले मोबाइल लेगा जनरली वो इधर उधर छेड़छाड़ करेगा, चलाने सीखेगा, इधर करेगा, वो बटन टच करेगा, इस प्रकार से वो जनरली पहले यूज करता है। फिर बाद में वो सीखता है कि किस प्रकार से इसका यूज करना है, कैसे मुझे रील्स देखनी है, कैसे मुझे आगे बढ़ानी है, कैसे मुझे कट करनी है, कैसे कॉल करनी है, तो उसके बाद वो सीखता है। तो पहले यह कह रहा है कि सही प्रकार के विकास है ना पहले समान रूप से होते हैं, बाद में विशिष्ट रूप से होते हैं। तो याद रखिएगा सब चीज थोड़ा, यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो जानना चाहिए आपको दोस्तों। ये देखिए, द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज ऑलवेज इंटीग्रेटेड, द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज ऑलवेज इंटीग्रेटेड, there are many aspects of development, and in each aspect such as physical, social, mental and emotional, separate organs powers develop. Development is a continuous process, development is a क्या है दोस्तों, continuous process है, but development is more rapid during infancy। याद रखना है कि डेवलपमेंट जो होता है दोस्तों, वह इन्फेंसी के तहत यानी शैशवावस्था के काल में उसकी प्रक्रिया, उसके बढ़ने की जो गति होती है दोस्तों, वो थोड़ा तेजी से होती है। डेवलपमेंट इज मोर रैपिड ड्यूरिंग इन्फेंसी, मतलब इन्फेंसी के समय बच्चों में जो विकास होता है वो काफी तेजी से होता है। एट द एज एज द एज इंक्रीजेस द पेसेस ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट स्लोइंग डाउन, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती है डेवलपमेंट थोड़ा सा आपका धीरे धीरे आपका कम होता है, स्लोइंग डाउन मतलब कम होते चला जाता है। तो ये चीजें थोड़ा ध्यान में रखनी है। बाल विकास एक सदा एकीकृत प्रक्रिया होती है। विकास के अनेक पक्ष होते दोस्तों, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक, है ना, ये सब आपका विकास का पहलू है। विकास के अनेक पक्ष होते हैं, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि। प्रत्येक पक्ष में पृथक पृथक अंगों के शक्तियों का विकास होता है। जितनी भी डेवलपमेंट है सबका, जैसे शारीरिक डेवलपमेंट शरीर की वृद्धि होगा, सामाजिक में आपका
रहन सहन की प्रक्रिया, माहौल की प्रक्रिया में बहुत बदलाव दिखेगा। मानसिक मतलब आपका मेंटल डेवलपमेंट कितना किस प्रकार से स्ट्रांग है, नहीं है, कितना आप माइंड से स्ट्रांग है दोस्तों, है ना? इस प्रकार से संवेगात्मक मतलब इमोशनल डेवलपमेंट में आप किसी भी चीज को लेकर कितने इमोशनली आप अटैच्ड हैं, तो इस सब चीजों में अलग अलग पक्ष में इसका विकास होता है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, किंतु शैशव काल में विकास की गति तीव्र होती है। शैशव काल मतलब इन्फेंसी में ज्यो ज्यो आयु बढ़ती है, विकास की गति मंद होने लगती है। थ्रस्टन ऑन थॉर्नडाइक के आधार पर कुछ लाइंस जो इस प्रकार से है आपको जानना चाहिए। ये थ्रॉस्टन एंड थॉर्नडाइक ये एक थिंकर है ना? और इन्होंने क्या कुछ कहा है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। He has concluded that all types of development. He has concluded that all types of development are more rapid in the early years. शुरुआत में जितने भी डेवलपमेंट होते हैं दोस्तों वह बहुत तेजी से होते हैं। The implications of this theory from the point of view of education is that the education of children should be managed more carefully. दोस्तों इनका कहना है क्या कि प्रारंभिक वर्षों में सभी प्रकार के विकास की गति अधिक तीव्र होती है। प्रारंभिक वर्षों में सभी प्रकार की विकास की जो गति होती है काफी तीव्र होती है। शिक्षा की दृष्टि से यह सिद्धांत निहितार्थ है, इम्प्लीकेशंस है। यह हुआ है कि शिशुओं में शिक्षा का प्रबंध अधिक सावधानी से होना चाहिए। मतलब शिक्षा जब हम बच्चों को देते हैं, है ना दोस्तों, तो बच्चों को शिक्षा एक सावधानी पूर्वक देनी चाहिए। शिक्षा बच्चों के लिए है, शिक्षा जो है बच्चों के लिए है, बच्चे शिक्षा के लिए, याद रखिएगा। ये सब चीजें थोड़ा सा पूछेगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या देखा दोस्तों कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने देखा है। ये जो मैंने बात किया है सीडीपी के अंतर्गत में एक टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। सिर्फ एक परिचय के रूप में मैंने यहाँ समझाने का प्रयास किया है, परिचय देने का कोशिश किया है। ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है, देखो ग्रोथ को समझने के लिए याद रखना है, ग्रोथ में आपको याद रखना है दोस्तों कि ग्रोथ को कैसे समझेंगे हम लोग या डेवलपमेंट को कैसे समझेंगे। पहले देखो डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आता है ग्रोथ। तो आप सिंपली एक लाइन में अगर सुनना चाहें या सीखना चाहें तो डेवलपमेंट क्या है, तो डेवलपमेंट जो है दोस्तों याद रखिएगा कि डेवलपमेंट जो है वह आपका डिपेंडेंसी से लेकर ऑटोनॉमी तक, फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। डिपेंडेंसी कहने मतलब क्या हुआ कि जब आप बच्चे होते हैं ना, तो बच्चे में आप क्या करें दोस्तों कि आप किस हर चीज के लिए किसी पर निर्भर होते हैं, है ना? कुछ खाने के लिए, नहाने के लिए, या आप कह सकते हैं किसी भी चीज के लिए आप कोई भी काम करते हैं तो दूसरा कोई आपको करके देता है, वो आपका डिपेंडेंसी हो गया। जैसे माँ ही करती है, पापा जी करते हैं, या भाई करता है, कोई भी करता है, तो आप किसी पर डिपेंड होते हैं। ऑटोनॉमी मतलब आपका कह सकते हैं आप स्वतंत्र, आप खुद निर्भर हो जाते हैं अपने आप पर, है ना? तो यह प्रक्रिया आपको चलती रहती है। इस सब डेवलपमेंट की प्रक्रिया में आपको आता है। तो डेवलपमेंट में आपको इसके कई पहलू होते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में बताया आपको क्या कि चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो। फिजिकल डेवलपमेंट को हम लोग दोस्तों बोलते हैं ग्रोथ। ग्रोथ क्या है दोस्तों? ग्रोथ में याद रखिएगा कि ग्रोथ में हम लोग ये जानते हैं कि ग्रोथ जो होता है दोस्तों वह आपका मापा जा सकता है। ग्रोथ जो होता है दोस्तों वह क्या करते हैं हम लोग मापा जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट का, तो डेवलपमेंट में यह उसको आपका क्वांटिटी भी होता है और क्वालिटेटिव भी होता है। याद रखिएगा क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है। क्वालिटेटिव क्यों? क्योंकि हम उसमें माप भी सकते हैं। जैसे आपका अगर हम बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट तो माप भी सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहाँ पर हम माप नहीं सकते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं हमारी मस्तिष्क में कुछ बातें आई जिससे हमारा ज्ञान बढ़ा, कुछ हमने सीखा, तो उसे आप माप नहीं सकते हैं, है ना? कि मैंने 250 ग्राम आज ज्यादा पढ़ लिया, तो इसमें आपका इमोशनल डेवलपमेंट हुआ, तो आप उसको माप नहीं सकते हैं, है ना? आप उसे माप नहीं सकते हैं, सोशल डेवलपमेंट को माप नहीं सकते हैं। तो डेवलपमेंट में आपको मापने के साथ साथ यानी कि हम कह सकते हैं क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों ही मेजरमेंट यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। लेकिन ग्रोथ में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आप याद रखिएगा जिसे हम माप सकते हैं, चाहे वो साइज हो, हाइट हो, विड्थ हो, है ना? जिसे हम माप सकते हैं वह ग्रोथ के अंतर्गत में आपका आता है। ये मैंने आपको विशेष कुछ बात समझाने का प्रयास किया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। इसके बारे में हम लोग जो भी सीखे हैं इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ अगर चाहिए होगा आपको दोस्तों, मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है संजय मैथ्स रांची, उसको आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना? और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दोस्तों वह डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में होगा। डिफरेंस हम लोग समझेंगे और साथ ही साथ कुछ जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में कुछ परिभाषित
अगर कुछ फैक्ट होगा तो मैं उसे भी यहाँ पर कवर करने का प्रयास करूंगा विभिन्न थिंकरों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को मैं फुल स्टॉप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे प्यारे साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, और अगर हमारे चैनल को पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग ख्याल रखें, अच्छे से रहें और पढ़ते रहें मन लगाकर। जय हिंद दोस्तों।